मेरे दोस्त ने नई मिनी फॉर्च्यूनर की डिलीवरी ली है और उसका अभी फोटोशूट चल रहा था जिसमें वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। ए भाई अच्छे से फोटो ले अपनी, बढ़िया सिस्टम मैं भी करूंगा, मस्त इंस्टा पे स्टोरी डालूंगा। एक वाला तो सर, एक वाला अच्छे से सिस्टम पर सिस्टम। और ये सब देख के तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि मेरे इस दोस्त ने 10 साल पहले फॉर्च्यूनर लेने का सपना देखा था और फिर आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया था। उसके बाद मेरे दोस्त की नजर मुझ पे आती है और मुझे बोलने लगता है बिडू कैसा है, कांग्रेचुलेशंस भाई नई कार के लिए। और फिर उसके बाद वो मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है कैसा लगा रे मामू सरप्राइज, बहुत ही जबरदस्त, आखिरकार तूने फॉर्च्यूनर ले ली। अरे बिडू 10 साल तक एक एक पाई जमा करके मैंने फॉर्च्यूनर को लिया, अब चल यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी से चल फोटो वोटो लेते हैं, बड़ा स्टोरी डालना तू और मेरे को टैग करके लिखना, अब सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ठीक है भाई चल फोटोज लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मिलके फॉर्च्यूनर के साथ मस्त मस्त फोटोज खिंचवाते हैं और थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया था। अगले दिन मैं सुबह अपनी मस्ती में जॉगिंग कर रहा था और जॉगिंग करते करते जैसे ही मैं आजम गार्डन की तरफ से गुजरता हूँ तो मुझे दिखाई देता है मेरा दोस्त और उसकी फॉर्च्यूनर, और पता नहीं क्यों वो जमीन पे बैठा हुआ था। ये सब देख के मुझे बड़ी हैरानी हो गई थी तो मैं तुरंत वहाँ पे रुकता हूँ और अपने दोस्त से पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे बैठा क्यों है। तो वो मुझे बोलने लगता है क्या बताओ भाई क्या बताओ मैं तो। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई, तू रो रहा है, मैटर क्या है एक्चुअली वो तो बता। पछता गया रे बिडू, पछता गया, पूरा फॉर्च्यूनर लेके मैं पछता गया रे। एक बात बता भाई, तूने अपने फॉर्च्यूनर से किसी को उड़ा तो नहीं दिया? नहीं रे भाऊ, वैसे तो नहीं करते। फिर क्या हुआ? और नहीं इतना सब पूछने के बाद मेरा दोस्त मुझे बताने लगता है कि एक्चुअली में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। देख भाई अपन फॉर्च्यूनर की डिलीवरी लेके अपने घर पे गया, सोचा कि सारे घर वाले अपनी गाड़ी को देख के बहुत खुश होंगे और अपन को क्या मालूम था अपने को कुछ और ही रिएक्शन मिलेगा। अरे भैया जी तुम ये क्या उठा के लेके आए यार। अरे भाई तू क्या बोल रहा है, फॉर्च्यूनर तो बहुत अच्छी गाड़ी है। भाई आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है और तेरी ये 7 सीटर फॉर्च्यूनर में कहाँ से आएंगे सारी फैमिली अपनी। अब तेरी अम्मा और बहन को कहाँ बिठाएंगे हम। ये बकवास फॉर्च्यूनर की प्राइस में तो 4 बोलेरो आ जाते। ए भाई फॉर्च्यूनर इतनी भी बुरी नहीं है, तुम लोग ज्यादा ही बात कर रहे हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, फॉर्च्यूनर वापस करो बिल्कुल वापस करो, होना ही नहीं आपको ये गाड़ी। ये सारी बातें सुनने के बाद बिडू अपन पूरी तरीके से टूट गया था। एक तरफ थी अपनी फॉर्च्यूनर अपना सपना और दूसरी तरफ थी अपन की प्यारी फैमिली। अपन क्या करता, तो अपन गाड़ी में बैठा, अपनी फॉर्च्यूनर को स्टार्ट किया और घर से भाग के निकल गया और कुछ समझ में नहीं आया बिडू अपने को, इसलिए अपन आके यहाँ पे बैठ गया। तो अब मुझे उसकी असली बात मालूम पड़ गई थी जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि काश मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कर पाता। और तभी इतने में मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ, ओ भाई सुन, मेरे पास एक प्लान है जिसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। ए बिडू अपन करता है ना तेरे पे भरोसा, पर प्लान तो बता हूँ ना भाई, चलो मेरे साथ। और इतना क्योंकि मैं और मेरा दोस्त मिलकर उसकी फॉर्च्यूनर में बैठ जाते हैं और फिर मैं फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करके सीधा निकल पड़ता हूँ शहर की तरफ। फिक्र मत कर भाई, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बिडू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्च्यूनर को बेचना पड़ेगा। अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर उसके बाद लगभग आधा घंटा सफर करने के बाद फाइनली हम शहर में आ गए थे और हम एक जानी पहचानी दुकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे जो कि कोई और नहीं बल्कि थी बेनी की वर्कशॉप। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। मैं फॉर्च्यूनर को बेनी की वर्कशॉप के अंदर लेके चल जाता और वहाँ पे जाके गाड़ी को पार्क कर देता और फिर मैं फॉर्च्यूनर से उतर के बेनी को आवाज देने लगता हूँ, ओ बेनी भाई, ओ बेनी भाई, बेनी, ओ बेनी। इतनी सारी आवाज देने के बाद भी बेनी आ नहीं रहा था तो मुझे लगा शायद वो उसके ऊपर वाले ऑफिस में होगा और कुछ काम कर रहा होगा। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि मैं अभी ऊपर से उसको बुला के लेके आता हूँ और फिर मैं फाइनली सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन जैसे मैं उसके ऑफिस में पहुंचा मुझे दिखाई देता है बेनी मस्त मजे से आराम से सोफे पे लेटा हुआ है और देख के तो मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसे काम धंधे का कोई टेंशन ही नहीं था। पर जैसे उसने मुझे देखा वो उठ गया और मुझे बोलने लगा, अरे जब्बार भाई तुम यहाँ पे कैसे? एक फॉर्च्यूनर का काम कराने के लिए आया हूँ, सोचो तुम मदद कर सकते हो। अरे वाह, बड़े दिन बाद एक फॉर्च्यूनर आई है गैरेज में। अब बेनी आ गया था नीचे और वो फॉर्च्यूनर को देख के बोलने लगता है, ओ भाई तो बोलो क्या मॉडिफिकेशन करवानी थी आपको इसमें? विंडो, अलॉय व्हील, बम्पर चेंज करना क्या है या इंटीरियर में कुछ काम कराने का है? नहीं तो फिर बोले थे वो करोल बाग वाले लाइट वगैरह होना क्या, वो भी है अपने पास और बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, पूरा कपला टू कपला काम होता अपने पास। भाई अपने को कुछ ऐसा करने का है कि इसमें 15 से 20 लोग आराम से बैठ सके। बहुत अच्छा जोक मारा भाई। अरे भाई मैं सीरियस हूँ। अबे सीरियस है तो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा। अरे बेनी घटिया जोक्स मारना बंद कर। तो शुरुआत किसने की? तूने। ये फॉर्च्यूनर में 15-20 लोग कैसे बिठाएंगे? एक तरीका है मेरे पास, पर तू कर पाएगा? देख चैलेंज मत कर, अपन तो सब कर सकता है। बस फिर तो सुन मेरी बात। फिर उसके बाद मैं बेनी को अपना सारा प्लान बता देता हूँ और मेरा प्लान सुनने के बाद तो मेरे दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और फिर मैं बेनी से पूछता हूँ, भाई तेरे इसमें क्या राय है? उसका छोड़, इससे अच्छा तो मैं फॉर्च्यूनर में बेच डालता। भाई तू जो बोल रहा है वो नामुमकिन तो नहीं है क्योंकि अपना एक दोस्त था पुराना, उसने भी ऐसा स्कॉर्पियो के साथ किया था। चल मेरे को एक बार फॉर्च्यूनर चेक करने दे। और फिर उसके बाद बेनी फॉर्च्यूनर की पूरी तरीके से चेकिंग चालू कर देता है। हाँ तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से, अलॉय व्हील के हिसाब से और इंजन के
देगा ये सब। और अब जाकर हमें प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा था। क्या बोला था मैंने? अपने पास है ना इसकी? हाँ भाई अब कुछ यकीन आ रहा है। इसके बाद एक करके फॉर्च्यूनर के सारे डोर्स बूट सबको पहले की जैसे बॉडी के अंदर फिट कर दिया गया था और अब सिर्फ फॉर्च्यूनर को नया पेंट करना बाकी था। पूरे 2 दिन के बाद हमारी फॉर्च्यूनर पूरी तरीके से तैयार थी। तो लीजिए पेश है 2024 की टोयोटा फॉर्च्यूनर। और हमने बना दिया है इसका एक लिमोजिन। इसके लुक को शानदार बनाने के लिए हमने इसके ऊपर लगा है 22 इंच के अलॉय व्हील्स। क्योंकि ये गाड़ी है 6 मीटर से ज्यादा लंबी, इसलिए हम इसे बोलेंगे टोयोटा की फॉर्च्यूनर। गाड़ी में लग्जरी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है और एकदम स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए हमने इसको 4x4 से बना दिया है 6x6 और इसलिए इसके पीछे की साइड में 2 की जगह 4 व्हील्स हैं। लिमोजिन है और जेट ब्लैक टिंट हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए पूरी की पूरी विंडोज को हमने कर दिया है जेट ब्लैक, जो कि बिल्कुल किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी की वाइब देती है। सारी चीजों की कीमत अगर जोड़ी जाए तो सिर्फ 5 लाख के अंदर बेनी ने पूरी तरीके से इसे लिमोजिन में कन्वर्ट कर दिया और मेरा दोस्त है सब देख के पूरी तरीके से हैरान हो गया था। बिड़ो क्या बात है, अब अपन जितना चाहे उतना लोगों को इसके अंदर बिठा सकता है बिड़ो। तो फिर चलो भाई चलते हैं। अब हम फॉर्च्यूनर को लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े थे, लेकिन हमें जो रिएक्शन मिलने वाले थे हमें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारी फॉर्च्यूनर रोड पर अपना अलग एक रोड प्रेजेंस लेके चल रही थी और ये अंदर से काफी कंफर्टेबल भी थी। पहले तो लोगों को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सी लिमोजिन है, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये एक फॉर्च्यूनर है तब उसके बाद अरे बाप रे ये फॉर्च्यूनर है यहाँ पे। कुछ टाइम के लिए लग रहा था कि सारे लोगों की नजर बस हमारी फॉर्च्यूनर के ऊपर ही थी और हमें तो इसे चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हम तो इसे एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे कि जिसके अंदर 15 लोग बैठ सके, लेकिन इसी के साथ साथ अभी वीआईपी और लग्जरी गाड़ी भी बन चुकी है। क्यों दोस्त, आ रहा है ना मजा? बिड़ो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, थैंक यू। अब नहीं लगता कि हमारी फॉर्च्यूनर से बड़ा सिस्टम भी किसी का हो सकता है। एक और नॉर्मल सी फॉर्च्यूनर, अरे बाप रे ये क्या है? ये तो पूरा काफिला है। वाह क्या गाड़ी है। अब थोड़ा शो ऑफ खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मेरे दोस्त के घर की तरफ। अब हम लोग मेरे दोस्त के घर तक चले गए थे और फाइनली अब जाके मेरे दोस्त के परिवार के सारे मेंबर सब बहुत ज्यादा खुश थे। बोला था ना अपन सिस्टम में सब लोगों को फिट करके चलाना। चलो ना बच्चा लोग सब लोग अब गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको बढ़िया सी इसको टेस्ट ड्राइव करके लेके आता हूं। फाइनली मेरा दोस्त खुश था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने उसे इस मुसीबत से निकाल दिया और मैं तो सोच रहा